तो वॉट एवर दिस इज इन्वेस्टर्स आस्क ऑब्लिक expectation of investor is cost to company. यह कंपनी का कॉस्ट बन जाता है, जिसको अपने प्यार से कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स बोलते हैं. इन शॉर्ट वी कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. We also call it as weighted average cost of capital. ये सब चीज के बारे में अपन बात करेंगे. इन्वेस्टर्स की जो मांग है वही कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं इन इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करूंगा, ये लोग क्या करेंगे, बोलेंगे मेरा पैसा मेरे को वापस दो. दे विल टेल मी कि गिव माई मनी बैक. सर मैंने फाइनेंशियल एसेट सेल किया है, मैंने फाइनेंशियल एसेट सेल किया है, मैंने फंड्स रेज किया है, मैंने फाइनेंशियल एसेट सेल किया, मैंने फंड्स रेज किया है. फंड्स रेज मांगने में नहीं होता, आपको उनको एक्सपेक्टेशन पूछना पड़ेगा, वही आपके लिए कॉस्ट बनेगा. डिवेंचर्स अगर मैंने इश्यू किया है तो उनका एक्सपेक्टेशन फिक्स्ड होता है, 8-9%, 10%, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी. अगर सिक्योर्ड है कम रिटर्न में भी चलेगा, अगर अनसिक्योर्ड है तो उनको ज्यादा एक्सपेक्टेशन आएगी. राइट? तो डिवेंचर होल्डर से जब अपन पैसा रेस करते हैं, डिवेंचर्स इश्यू करते हैं, उनका मांग फिक्स्ड होता है. राइट? दे वांट फिक्स रिटर्न ऑन देयर मनी, जिसको अपन इंटरेस्ट बोलते हैं. वहीं अगर मैं इक्विटी शेयर इश्यू करता हूं, सो दे गेट प्रॉफिट ओनली आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट. इट मीन्स ऑल द रेसिडुअरी प्रॉफिट इज बिलोंग्स टू द इन्वेस्टर, शेयर होल्डर. इसीलिए उनका मांग ज्यादा होता है. दे यूजुअली एक्सपेक्ट हायर देन डिवेंचर होल्डर्स. तो सबसे पहला आपको, जब आप फंड्स रेस कर रहे हैं, आपको यह कॉस्ट परसेंटेज टर्म्स में निकालना है कि भैया इनका क्या मांग है. डिवेंचर होल्डर का मे बी 8 to 10%, इक्विटी शेयर होल्डर का मे बी 15 to 20%. राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह कॉस्ट निकालना पड़ेगा. राइट? तो पहले आप इंडिविजुअल कॉस्ट निकालेंगे, और फिर आप ओवरऑल, इसी को बोलते हैं WACC. तो फंड्स रेज करते वक्त कॉस्ट आपको देखना है. व्हेन यू आर रेजिंग फंड्स, कॉस्ट. डिवेंचर होल्डर्स दे आस्क फॉर फिक्स रिटर्न, इंटरेस्ट इज द कॉस्ट. इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा तो देंगे, बट हां, इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आप बोलकर प्रॉफिट नहीं देंगे तो क्या होगा, लीगली दे कैन नॉट एनफोर्स यू इन डूइंग सो, बट व्हाट दे विल डू, दे विल सेल देयर इन्वेस्टमेंट इन योर कंपनी एंड बाई अनदर कंपनी का शेयर.